मैं नहीं चाहती कि इन दोनों की अब शादी हो। मगर क्यों महापारा, तुम तो हमेशा से अनस को खुश देखना चाहती थी ना। हाँ, मैं उसे खुश देखना चाहती थी जब तक उसने मुझ पे शक नहीं किया, मुझ पे इल्जाम लगा के मेरी ईगो को हर्ट नहीं किया उसने। कभी माफ नहीं करूंगी उसे। हम भी समंदर किनारे बैठकर अपने दरमियान हुई बातों को इन लहरों की गूंज में दफन कर देंगे। डुबा देंगे। और क्या फर्क है दफन करने और डुबा देने में? जिसे दफन किया जाए उसे कब्र खोद के दोबारा निकाला जा सकता है, लेकिन जो डूब जाता है उसे लहरें बहुत दूर ले जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम एक दूसरे को दोस्त तो कह सकते हैं। एक्चुअली ठीक कह रही हो तुम दोस्त। तुमने तो कहा था कि उससे इनकार कर दिया और वो हानिया से शादी करना चाहता है। हाँ, वो हानिया से शादी करना चाहता था और है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इन दोनों की अब शादी हो। मगर क्यों महापारा, तुम तो हमेशा से अनस को खुश देखना चाहती थी ना। हाँ, मैं उसे खुश देखना चाहती थी जब तक उसने मुझ पे शक नहीं किया, मुझ पे इल्जाम लगा के मेरी ईगो को हर्ट नहीं किया उसने। कभी माफ नहीं करूंगी उसे। लेकिन ऐसा क्या कहा है उसने, बताओ तो सही। तुम्हें पता है उसने क्या कहा है? उसने मुझे कहा है कि मैं उससे उस हानिया से छीनना चाहती हूँ। कैन यू इमेजिन? वाओ। उसने ये कहा है तुमसे, तो तुमने उसे बताया नहीं कि ये उसकी गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। नहीं, क्यों बताऊं मैं? क्यों? हाँ, क्यों उसकी गलत फहमी दूर करूं मैं? उसने शक करना था, मुझ पे कर लिया। इतनी कोशिश की मैंने उसे समझाने की, लेकिन वो कुछ सुनने मानने के मूड में ही नहीं था। तुम्हें पता है, इस सारे एक्सपीरियंस से एक चीज तो मैंने जरूर सीखी है। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपनी खुशी दूसरों की झोली में डाल देते हैं। असल जहानत तो इसमें है कि इंसान दूसरों की परवाह किए बगैर अपनी खुशी छीनना जानता हो। I'm so embarrassed. किसी ना किसी को तो बात शुरू करना होगी। कहने और सुनने को बचा ही क्या है अब? मुझे तो लगा था आप रोमा छोड़ के चले जाएंगे, मुझे ब्लॉक कर देंगे एंड व्हाट नॉट। शायद मुझे यही सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने इस बारे में सोचा। बाबा कहते थे अगर आंधी आए तो बचना जरूर चाहिए, लेकिन डर के भागना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब मैं आपकी जिंदगी में आंधी बन के आई हूं? शायद पहले तो आप, या अगर मैं ये कहूं कि ये जॉब मेरी जिंदगी में छांव बनकर आए थे, लेकिन फिर ये छांव अपने साथ बारिश, आंधी, तूफान सब कुछ समा के ले आए। मिस्टर अनस, मैंने आपसे यहाँ मिलने की रिक्वेस्ट इसलिए की थी क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमें साथ काम करना है तो हमें अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को अलग रखना पड़ेगा और एक क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ना होगा।
आपको लगता है कि ये करना आसान है या इवन ये हम कर भी सकते हैं या नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप कहती हैं तो कोशिश जरूर करते हैं। राइट। आजाद ऑफिस में हमें शायद लेट सिटिंग करनी पड़े। वो जेबी के म्यूचुअल फंड्स की हमें प्रेजेंटेशन बनानी है। सुबह हर हालत में हमें उन्हें देनी है वो। आई अंडरस्टैंड मैम, आई विल बी देयर। थैंक यू। एक बात बताऊं, समंदर किनारे आके दिलों को साफ करने की आदत मेरे डैड की थी। मतलब? मामा बताती हैं, जब उनके और डैड के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे, कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रहता था, तो वो दोनों चुपचाप आके समंदर किनारे बैठ जाते थे दिलों को साफ करने के लिए। जैसे बस अब वो बात खत्म। वाह। आपको पता है, मेरे पैदा होने से कुछ अर्सा पहले मेरे डैड मेरी मामा को छोड़ के पाकिस्तान से चले गए थे। मेरी मामा ने मुझे सिंगल हैंडेडली पाला है, लेकिन फिर मैं बड़ी होने लगी, जिद्दी होने लगी, हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत बढ़ने लगी। तो फिर हम दोनों भी समंदर किनारे आके बैठ जाते थे, खामोशी से, चुपचाप, दिलों को साफ करने। तो आज आपने सोचा कि हम भी समंदर किनारे बैठकर अपने दरमियान हुई बातों को इन लहरों की गूंज में दफन कर देंगे। डुबा देंगे। और क्या फर्क है दफन करने और डुबा देने में? जिसे दफन किया जाए उसे कब्र खोद के दोबारा निकाला जा सकता है, लेकिन जो डूब जाता है उसे लहरें बहुत दूर ले जाती हैं और फिर वो कभी वापस नहीं आता। Okay, so a moment of silence to working at Aroma. To being friends again. Friends. Maybe. Not so soon, ma'am. एक्चुअली मैं वो नहीं, पहले पहले तुम कहो, मेरा मतलब है पहले आप कहो। इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। आप मुझे तुम कह के मुखातिब कर सकती हैं। एक शर्त पे। वो क्या? आप भी हमारे बीच ये आपकी दीवार हायल नहीं होने देंगे। लेकिन मैम वो क्या मैम? मुझे ऐसा लगता है कि अब हम एक दूसरे को दोस्त तो कह सकते हैं। एक्चुअली ठीक कह रही हो तुम दोस्त। अब इस तरह हंसोगी तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगी बात। नहीं, मैं नहीं करूंगा फिर। अच्छा, सॉरी। ये दोस्तों में इस तरह उस तरह कुछ नहीं होता, बस एक रब्त होता है। ट्रू।